नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। दिल थाम के बैठिए मित्रों, क्योंकि आज की पौराणिक कथा एक प्रेम कथा है। जी हाँ, आज की पौराणिक कथा नर्मदा, सोनभद्र और जुहिला की तिकोनी प्रेम कथा है, जिसके कारण माँ नर्मदा आजीवन कुंवारी रह गईं और साथ ही साथ इन्हें हमारी भारतीय परंपरा में माँ गंगा से भी पवित्र माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ विशेष नक्षत्रों की मिलान पर माँ गंगा स्वयं नर्मदा में स्नान करने जाती हैं। तो आखिर वो ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण माँ नर्मदा आजीवन कुंवारी रही? तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं हम आज की कथा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी नदियां नहीं होती हैं, उनमें से कुछ नद होते हैं। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी तो बोली जाती है, लेकिन वो नदी ना होकर एक नद है। उसी तरह सोन भी नदी ना होकर एक नद है। तो चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा का। राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलबकावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हो गया। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा ना गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जुहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठे। जुहिला की नीयत में भी खोट आ गई। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा ना सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह का प्रतीक बनी नर्मदा पलटकर कभी वापस नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जोहिंसनगर के ग्राम बरहा के निकट जुहिला नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में से कभी शामिल नहीं किया जाता। सोनभद्र नद से वाम पाश में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी हुई राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखलाई देती हैं। रानी और दासी के राज वस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। अगर इसका हम भौगोलिक सत्य और परखना चाहें तो मां नर्मदा गंगा की विपरीत दिशा में बहती हैं और ये आजीवन कुंवारी और पूजनीय मानी गई। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा का इस तरह वर्णन है कि कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस तरह है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि। अर्थात माँ नर्मदा हमेशा पूजनीय रहेंगी और सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा बेहद पसंद आई होगी। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ।